अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 45 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यीशु का पानी पर चलना। तब यीशु ने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव की झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरोध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। परंतु उन्होंने उससे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि वे सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हरि से बातचीत है। प्रभु जी, आज का वचन पिता हरि के जीवन में विश्वास की जागरूक होने पाए, पिता विश्वास फेथ में बढ़ने पाए और आपके बेटा बेटे आशीषित होने पाए। मेरे पिता जैसा अपने चेले के साथ प्रभु उनको कहा कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं हूँ। आज प्रभु आपके बेटा बेटे के साथ आपकी आत्मा आप चले प्रभु, उनको सिखाए समझाए मजबूत बना, प्रार्थना वचनों में आपके राज्य की वारिस बनाए होने दी। ईश्वर राजा सभी को आत्मा सौंपते। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद और सहायता करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी, जो यहाँ पर हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसकी 45 आयत से कि यीशु मसीह अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसदा को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करें। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। परंतु उन्होंने उससे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत हैं और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर यीशु ने तुरंत उन सब से बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे कि वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद हम देखते हैं 5 रोटी और 2 मछलियों को परमेश्वर ने 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद वे उनको विदा करके प्रार्थना करने को चला गया। और चेले और जितने उसके चेले थे उनको कहा कि तुम बेतसदा को मेरे से पहले चले जाओ। और यीशु मसीह प्रार्थना करके जब वापस आया रात के समय, रात के पहर में, तो वे झील के ऊपर उनकी नाव, चेलों की नाव जा रही थी और हवा सामने की थी, इसलिए वो घबरा रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि झील डगमगा रही थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते कि यीशु मसीह पानी पर चलने लगा, तब वे घबरा गए और ये समझा कि वे भूत है। हालेलुया। तब यीशु ने कहा कि घबराओ नहीं, मैं हूँ, ढाढ़स बांधो, डरो मत। तो मेरे अजीजों, आप पर मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पर मेरे साथ यीशु मसीह चलता है। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के चेले उसके संग चलते हुए इतना चमत्कार देखते हुए भी वो डर गए और लगता उनको कि भूत है, यानी कि यीशु के प्रति उनका विश्वास नहीं था। अगर उनका विश्वास होता तो वो कहते कि यीशु मसीह शायद आ रहा होगा, क्योंकि वो यीशु मसीह जो था 5000 लोगों को खाना खिलाया, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार उनको दिखाया, तब भी वे उनके साथ रहते उनका मन विचलित हो गया और वे यीशु मसीह समझ नहीं पाए। वैसे आज बहुत सारे लोग जब उनके जीवन में समस्या आती है, तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, कई प्रकार की समस्या आती, तब वे क्या करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना छोड़कर वो मनुष्य के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और मनुष्य से पूछने लगते हैं हमें क्या करना चाहिए। समस्या उनके जीवन में है, वो यीशु मसीह से नहीं पूछते, लेकिन लोगों से पूछते कि हमें किस प्रकार से करना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो संसारिक लोगों से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करें। यानी कि बाइबल बताती है, हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें विश्वासी लोगों से राय लेना चाहिए, हमें परमेश्वर के दास से हमें उनसे पूछना चाहिए।
या हमें यीशु मसीह से पूछना चाहिए, लेकिन उसके बजाय हम क्या करें, संसारी लोगों से, संसार के लोगों से पूछते जाए कि हमें क्या करना है, मेरे जो में समस्या आ गई, मुझे क्या करना आगे, मुझे किस प्रकार से चलना, वो इस बात को पूछते हैं। और इसी कारण से वे ठोकर का कारण बनते हैं और वे स्थिर नहीं रह पाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी उनके जो समस्या बीमारी आ जाती है और उससे वो वंचित हो जाते प्रभु यीशु मसीह से, और बीमारी के कारण वो कभी नष्ट हो जाते, कभी प्रभु से दूर चले जाते। क्यों कारण है? क्योंकि वे प्रभु के पर विश्वास नहीं करते, प्रभु से सलाह नहीं लेते, नहीं वो संसारी के लोगों से लेते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई आपके जीवन में बड़ी समस्या है या कोई बीमारी आपके जीवन में है, तो आप क्या करें, प्रभु से प्रार्थना करें और परमेश्वर के दासों या विश्वासी आप पूछें कि हमें क्या करना चाहिए। अन्यथा आप संसारी के लोगों से आप जाकर अपनी सलाह या राय आप कभी ना लें, क्योंकि वो आपको संसार के रीति के अनुसार ही बताएंगे, उनकी बुद्धि और समझ के अनुसार ही बताएंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के दास को पूछेंगे, जब यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, जब विश्वास से आप पूछेंगे, तो परमेश्वर की आत्मा उनमें होकर बोलेगी। और ये बात भी सच है कि ये बात भी हम समझते कभी कभी कि प्रभु यीशु मसीह किसी के लोगों के जरिए काम कर सकता है, लेकिन मेरे अजीज, जो वो काम करने का परमेश्वर का तरीका होता है वो अपने आप करता है। लेकिन जब भी हम दूसरों से पूछ के करेंगे तो हमारी राय है, हमारी इच्छा है कि हम लोगों से पूछें और आगे बढ़े, और उसमें आपको सक्सेसफुली आपको सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन जब आप परमेश्वर से पूछेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। लेकिन प्रभु जब काम करता है तो वो लोग किसी को भी उठा के ला सकता, आपकी मदद करवा सकता, आपकी सहायता करवा सकता, वो परमेश्वर का काम है। लेकिन आप जाकर लोगों से, संसारिक लोगों से आप कभी भी उनसे सलाह या राय ना ले, क्योंकि वह आपको गलत ही रास्ता बताएंगे। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि वो आप प्रभु से दूर चले जाए और आप नष्ट हो और आप बीमार, आप तकलीफ में रहे। लेकिन आप यदि परमेश्वर के पास आए हैं तो चंगाई और आशीष और परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के वारिस होना चाहते तो आप प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर के लोगों से सलाह लें, उनसे राय लें, ताकि आप आगे बढ़कर उस बीमारी, उस समस्या के ऊपर जयवंत पाकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सके। इसलिए आज का जो वचन है कि प्रभु यीशु मसीह जो था, उन्होंने उनके चेलों को कहा, ढाढ़स बांधो, मत डरो, और उन्होंने आंधी को डांटा, तूफान को परमेश्वर ने शांत किया, क्योंकि वो परमेश्वर था। इसलिए वो परमेश्वर जो कर सकता है, यीशु मसीह वो उसकी इच्छा अनुसार करता है। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं तब हमारी मदद करता है। यहाँ पर हम देखते कि चेले डर गए थे, घबरा गए थे, लेकिन यीशु ने कहा कि मत डरो क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने विश्वास किया। वैसे आपके अंदर कोई समस्या, कोई घबराहट है तो आप डरे ना, प्रार्थना करें, प्रभु आपके साथ है, आपको ब्लेस और आशीष करेगा। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को, बीमारी को, तूफानों को परमेश्वर शांत करेगा, आपको ब्लेस और आशीषित करेगा। और आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राज, आज की वचन, आज की कलाम से मेरे पिता आपने हर एक से बातचीत की। आपका धन्यवाद प्रभु, जितना आपके बेटा बेटे देख रहे, सुन रहे आज का वचन, वो आशीषित होने पाए प्रभु, तेरी सामर्थ, तेरी मस्सा, तेरी आत्मा से भरकर आगे बढ़ने पे आपके राज्य की वारिस बने। तो हमें ढाप ले तो आशीष कर खुदा ईश्वर राजा, हर एक के जीवन में से हर प्रकार की बीमारी, समस्याएं सारी पिता यीशु के नाम में दूर होने पाए और सफल आशीष पाकर आपके राज्य की वारिस बना। सोने दे ईश्वर राजा, सभी तरह आत्मा सौंपते हैं, प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की मेरी तरफ से, और गॉड ब्लेस यू ऑल।